राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स यानी कि तत्व के बारे में। अब देखिए, ये समस्त दृश्य जगत जो है वो 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ठीक ऐसे ही हमारा शरीर भी इन्हीं पंचभूतों से इसका निर्माण हुआ है। तो जब ये सारे एलिमेंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में, एक फिक्स्ड रेशो में, बैलेंस में वर्क करते हैं तो ये जो प्रकृति है वो बैलेंस्ड वे में काम करती है। बट जब इनमें से किसी भी तत्व का इम्बैलेंस होगा तो बाढ़, तूफान और अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर हमें परेशान करती हैं। अब जब ये पांचों एलिमेंट्स हमारे शरीर में बैलेंस्ड होंगे तो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी होगी और हम लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे और हमारे अंदर एक सिक्योरिटी की भावना होगी और लाइफ को हम अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन सारे एलिमेंट्स को। फर्स्ट एलिमेंट है पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट हमारी सहनशीलता को, हमारी ग्राउंडेडनेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात बात पर हाइपर होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर शॉर्ट टेम्पर्डनेस हमारे अंदर आने लगती है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस एलिमेंट पर काम करने की ज़रूरत है। और ये होता क्यों है? ये होता इसीलिए है क्योंकि जब ये एलिमेंट अच्छा कब होगा? ये एलिमेंट अच्छा तब होता है जब हम लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल फील करते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हम होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास धन होगा, प्रचुर मात्रा में हमारे पास धन होगा, तो हम लाइफ में सिक्योर यानी कि सुरक्षित महसूस करेंगे, हमारे पास आर्थिक स्थिरता होगी। तो जब इंसान के जीवन में, किसी भी जातक के जीवन में आर्थिक स्थिरता की कमी होती है ना, तो उसका ये एलिमेंट अपने आप ही इम्बैलेंस्ड हो जाएगा और जिसकी वजह से, जिसके दूषित होने पर अहंकार का मतलब है कि हमें अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने की टेंडेंसी होने लगेगी कि यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, और हम डर की भावना में, चिंता में, अवसाद में हम जीने लगते हैं, इनसिक्योरिटी में, असुरक्षा में हम जीने लगते हैं जब ये एलिमेंट हमारा बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ढेर सारी रेमेडीज हैं और हम योगा से भी इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वाटर एलिमेंट। जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट, ये शालीनता का यानी कि कूलनेस का द्योतक है, यानी कि हम इमोशनली कितने बैलेंस्ड हैं। अगर ये एलिमेंट हमारे शरीर में बैलेंस्ड होगा तो हम इमोशनली बैलेंस्ड होंगे और हमारा मन भी संतुलित होगा, हमारी भावनाएं भी संतुलित होगी। बट जब ये एलिमेंट दूषित होने लगता है ना, तो हमारा मन काफ़ी भटकने लगता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम समस्या को काफ़ी एग्जैगरेट कर देखने लगते हैं। मतलब समस्या इतनी बड़ी है नहीं जितना बड़ा हम उसको आंक रहे हैं। हम ओवर थिंकिंग में, और हम ओवर थिंक करने लगेंगे, हम ओवर इमोशनल हो जाएंगे, अत्यधिक भावुक जब हम होने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वाटर एलिमेंट है ना हमारे शरीर में, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और इस केस में हमें चंद्रमा की स्पेशली रेमेडी करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं हम अग्नि तत्व के बारे में। अब है अग्नि तत्व यानी कि फायर एलिमेंट। अब जो फायर एलिमेंट, वो हमारे अंदर के पैशन को, जुनून को, साहस को, कि हम अपने कार्य के प्रति कितना जोश और जुनून के साथ काम करते हैं। हमारे जो माइंड में आइडियाज़ है, क्या हम उनको अच्छे से पूरी क्रिएटिविटी के साथ हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कितना जोश या जुनून है। लेकिन जब ये जोश या जुनून कम होता है ना हमारे अंदर, जब साहस की, करेज की कमी होती है, माइंड में आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं बट जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो हम उनको इम्प्लीमेंट अच्छे से कर नहीं पाते। हमारी सोच कहीं ना कहीं दूषित है। अब यहाँ पर दूषित का मतलब क्या है कि मतलब अपनी क्रिएटिविटी, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो डिस्टर्ब हो गई है इस एलिमेंट के दूषित होने की वजह से, यानी कि इम्बैलेंस्ड होने की वजह से, इसके असंतुलित होने की वजह से। हमारी जो माइंड में आइडियाज़ तो बहुत हैं बट हम इम्प्लीमेंट इसीलिए कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई है। हमारे अंदर पूरा टैलेंट है, हम कैपेबल भी हैं, और ऐसा होता इसीलिए भी है क्योंकि पास्ट लाइफ की कार्मिक बैगेजेस की वजह से भी, जो कि हमारे लोअर चक्रास में स्टोर होते हैं। क्योंकि जो लोअर चक्रास हैं हमारे, जैसे कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अब ये जो चक्रास हैं ये फायर एलिमेंट को स्टोर करके रखते हैं और अगर ये चक्रास इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे तो फायर एलिमेंट भी इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। और इस फायर एलिमेंट को सही करने के लिए हम इन चक्रास पर काम कर सकते हैं।
हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ प्रदान हमें करना चाहिए डेली, सूर्य भगवान के 12 नाम लेने चाहिए। हम हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ऑरा भी प्रोटेक्ट होता है। अब देखिए, ओवर थिंकिंग जब भी हम करते हैं ना, तो हमारे ओवर थिंकिंग में नेगेटिव थिंकिंग भी इंक्लूड होगी। अब जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, जितना ज़्यादा सोचते जाएंगे, ओवर थिंक करते रहेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो हमारा जो ऑरा है वो नेगेटिव होता जाएगा और सोच भी दूषित होती जाएगी, और उसकी वजह से ये फायर एलिमेंट भी बिगड़ने लगेगा। तो इस एलिमेंट को एक्टिव रखने के लिए, क्योंकि ये शक्ति का भी द्योतक है, हमारे अंदर काम करने की कितनी शक्ति है। अगर हमारे अंदर वो पैशन ही नहीं होगा, वो ज़ेल ही नहीं होगा, भले ही हम कितने भी टैलेंटेड हों, उसका फ़ायदा क्या होगा। हमें अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए हमें शक्ति की आराधना भी करनी चाहिए, माँ दुर्गा की। उनकी आराधना से भी ये जो एलिमेंट है ये एक्टिव होता है। अब बात करते हैं वायु तत्व के बारे में, यानी कि एयर एलिमेंट। ये एलिमेंट हमारी मानसिक शक्ति के बारे में, जो भी हमारी मेंटल स्थिति है उसके बारे में बात करता है। अगर हम अपनी बातों को अच्छे से स्पष्ट रूप से बोल पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट प्रॉपरली काम कर रहा है। बट जब हम स्पष्ट रूप से हम अपनी बातों को बोल नहीं पाते हैं, यानी कि हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं है अपनी सिचुएशन को लेकर, और उसकी वजह से जो है हमारे माइंड में मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, कि जिसकी वजह से ये तत्व जो है वो बिगड़ने लगता है, और हमारी जो स्मरण शक्ति भी है वो भी कमज़ोर पड़ने लगती है। इवन हम अपनी बातों को क्लियरली बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड ही क्लियर नहीं है। तो हमारे थॉट्स जब क्लियर नहीं है, तो जब हम उन थॉट्स को लेकर आएंगे तो हम बोलने में भी कंफ्यूज्ड होंगे, तो हम क्लियर नहीं होंगे। तो ये जो वायु तत्व है ये उसी चीज़ के बारे में डिनोट करता है। अगर इस तत्व को हमें अच्छा करना है तो हमें माँ सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। बात करते हैं आकाश तत्व के बारे में। यह तत्व चारों तत्व जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, इनको बैलेंस रखता है, इनको संतुलन में रखना इसका कार्य है। और जो 12 राशियां हैं उसमें से 3 राशियां, उन सब के अंदर 3 राशियों के अंदर पृथ्वी तत्व, 3 राशियों के अंदर जल तत्व, 3 राशियों के अंदर अग्नि तत्व और 3 राशियों के अंदर वायु तत्व पाया जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मस्ट कमेंट ऑन माय वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी